लिमिट के 9वें खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस खंड में पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एक्सपोनेंशियल लिमिट, जैसा कि हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म को दो भाग में बांटे थे, इसमें एक अलजेब्रिकल था और दूसरा एक्सपोनेंट था। तो इसमें एक्सपोनेंट में हम लोग जो भी फॉर्म लेंगे वो पावर का फॉर्म होगा। एज फॉर एग्जाम्पल्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इस तरह से फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, मतलब पावर का फॉर्म होगा। और इस तरह के लिमिट्स में मतलब जब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म पावर के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स किसी फंक्शंस का फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म में होते हुए वो पावर के फॉर्म में होता है, उस टाइप्स के फंक्शंस का लिमिट निकालने के लिए हम लोग लॉग का याद करते हैं। और स्टूडेंट बिना लॉग का इसका लिमिट निकालना इम्पॉसिबल सा लगता है स्टूडेंट्स। सो इसमें हम लोग लॉग की विशेष मदद से इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब देखिए 1 टू द पावर इन्फिनिटी को आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हमने सपोज किया पहला केस की लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू 0, लिमिट इज इक्वल टू कर दीजिए लिमिट x टेंड्स टू a gx, ये भी 0 के इक्वल, ये दोनों क्या है 0 के इक्वल है। तो हमारा जो एक नया फॉर्म बनेगा हमारा x टेंड्स टू a पर, ये लिखेंगे 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं f(x) और टू दी पावर अगर आप यहाँ पर 1/gx देते हैं, 1/gx देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1 प्लस 0/1/0 मतलब 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इस टाइप्स के फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे f(x)/gx। अब आप कहेंगे कि सर इस दोनों का इस्तेमाल करके ये फार्मूला क्यों बनाया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लोग करते क्या है, एक दूसरा फॉर्म भी लेते हैं, फिर आपको हम दिखा देते हैं कि ये ऐसे कैसे होता है। मतलब लिमिट जैसे हमने लिया x टेंड्स टू, जैसे a ले लिया और f(x) का वैल्यू हमने चलिए सपोज कर लिया कि 1 है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a पर सपोज कर लिया कि gx का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। तो यहाँ भी आप 1 टू दी पावर इन्फिनिटी इस तरह से बना सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पर देखिए 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, दैट मीन्स f(x) टू दी पावर gx, ऐसा बना सकते हैं। इसको भी देखिए तो ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस f(x) माइनस 1 टू दी पावर gx। सो यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हैं e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx। अब इसका वैल्यू निकालिए और e टू दी पावर इतना रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट इस पर हम कुछ पार्टिकुलर केस भी करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये इस फॉर्म में कैसे आ जाता है। सो पार्टिकुलर केस में हम लेते हैं पार्टिकुलर केस में हम 4 टाइप्स के फॉर्म को लेंगे, जैसे कि 1 प्लस x। तो देखिए यहाँ पर आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 लेना होगा और यहाँ पर 1/x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा e। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हम लेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर ले लीजिए इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 1/x और यहाँ ले लीजिए x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा e। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा उल्टा को सेट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर तीसरा फॉर्म यहाँ लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1 प्लस x टू दी पावर, चलिए डेल्टा अपॉन x लिख देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ e टू दी पावर डेल्टा आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पर्टिकुलर केस में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पर देते हैं 1 प्लस, चलिए 2, यहाँ पर चलिए 2 नहीं लैम्डा डाल लीजिए, लैम्डा, और यहाँ पर x कर लीजिए, तो या पावर इसका कर लीजिए कितना, यहाँ x है पावर, तो यहाँ भी आप x ही कर लीजिए, तो इसका आ जाएगा e टू दी पावर लैम्डा। तो ये पार्टिकुलर केस है स्टूडेंट्स। ये आखिर होता कैसे है, तो चलिए हम इससे आपको करके दिखा देते हैं। जैसा कि हमने लिया कि 1 प्लस x टू दी पावर 1 टू दी पावर x, इसका वैल्यू हमें निकालना है कहाँ पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था कि जहाँ भी लिमिटिंग वैल्यू निकालने की बात होती है और वो पावर के फॉर्म में होता है, तो हम लोग किसको याद करते हैं, लॉग को याद करते हैं। सो अगर आप यहाँ पर इसको a सपोज कर लेते हैं, अब देखिए दोनों तरफ हम यहाँ पर लॉग लगा दिए, तो लॉग a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा 1/x लॉग 1 प्लस x। अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0
यहाँ 1 अपॉन एक्स और log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इस तरह से अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 कर लीजिए और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स तो पहले से था, एक x को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ठीक है, x x आपका कैंसिल। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर 1 वैल्यू आ गया, तो log e a का वैल्यू मतलब log बेस e a का वैल्यू कितना आ गया 1। सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बेस टू द पावर वैल्यू मतलब e टू द पावर 1 मतलब e आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि e वैल्यू आ गया। सो यहाँ पर आपने देखा कि केवल एक पार्ट से मतलब होता है, मतलब x से मतलब है, x से मतलब है, किस x से मतलब है, तो इस x से मतलब है। ठीक है, बाकी तो जीरो ही है, बाकी जीरो है इसलिए इस x से मतलब है। ये x कहाँ का x है, तो यहाँ का x है और इसका मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसका यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो गया है। सो स्टूडेंट्स देखिए सेम में वही बात है कि इसका मल्टीप्लाई हो गया है e टू द पावर। फिर यहाँ पर देखिए ये तो डायरेक्ट आता नहीं इसलिए 1 प्लस और माइनस यहाँ पर कर लिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए जीरो का पार्ट है, हाँ जीरो का पार्ट से फिर इसको क्या किया है मल्टीप्लाई कर लिया गया है e टू द पावर दे करके। इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला में भी दैट मीन्स क्वेश्चंस में भी इस फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है स्टूडेंट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर n। मतलब जब आप n का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये होता है 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। और स्टूडेंट जैसा कि हमने कहा था कि अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी पावर की बात हो तो सबसे पहले हम लोग को याद करना चाहिए लॉग को। सो लॉग का ही निचोड़ वैल्यू था हम लोग अभी जो पढ़े हैं स्टूडेंट्स पीछे। सो यहाँ पर इसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर हमने कहा था कि 1 प्लस एफ का वैल्यू क्या 0। ठीक है, और जी एक्स का वैल्यू दैट मीन्स 1 अपॉन जी एक्स का वैल्यू भी 0। यहाँ तो इन्फिनिटी ऑलरेडी है, सो यहाँ पर क्या होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू दी पावर n इंटू n से n को कैंसिल कर दीजिए, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा e स्क्वायर और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ लिख देंगे log 3x टू दी पावर log x3। ठीक है, तो इस तरह का वैल्यू है स्टूडेंट्स। इसको आप क्या लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए log 3 log यहाँ पर देखिए a इंटू बी मतलब log a इंटू बी मतलब log a प्लस log b। सो इसको आप लिख सकते हैं log बेस 3 प्लस log बेस 3 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा x और यहाँ पर log बेस x वैल्यू 3। अब इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 इसका वैल्यू कितना तो 1 प्लस इसका वैल्यू कितना तो log बेस 3x और यहाँ पर log बेस x 3। अब आप यहाँ पर कंसीडर कीजिए, इसका भी फॉर्म आप देख सकते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो मतलब पहला फॉर्म एफ एक्स जी एक्स इसमें 0 माने थे तो क्या करते थे दोनों को मल्टीप्लाई। सो e टू द पावर लिमिट यहाँ पर क्या होगा x टेंस टू 1 और यहाँ हो जाएगा log बेस 3x इंटू log बेस x और वैल्यू 3। मतलब इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर कितना 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और इसको आप लिख सकते हैं log x अपॉन log 3 इंटू इसको लिख सकते हैं log 3 अपॉन log x और इस तरह से देखिए इससे ये कैंसिल सो e टू दी पावर 1 सो e आंसर। इसी तरह से हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड लिमिट। अब ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है थोड़ा सा हटके है। लिमिट x टेंस टू a हमने ले लिया और यहाँ पर कर लिया 2 माइनस a अपॉन x टू दी पावर 10 पाई अपॉन 2a पाई अगर नहीं भी पाई यहाँ पर x कर लीजिए पाई बाय 2 तब ना इन्फिनिटी होगा। इसको गौर से देखिए ये वैल्यू जो है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का ही है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम अलग अलग कर लेंगे मतलब लिमिट x टेंस टू a इसको आप लिख लेंगे किस तरह से तो 1 प्लस 1 माइनस a अपॉन x और टू दी पावर 10 पाई x अपॉन 2a इस तरह से। अब आप देखिए ये वैल्यू आ गया 0 और ये वैल्यू आ गया इन्फिनिटी। सो इसका वैल्यू क्या होगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a 1 माइनस a बाई x इंटू 10 पाई x अपॉन 2a इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए e टू दी पावर ये इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a इसको लिख सकते हैं x माइनस a अपॉन x और इसको लिख सकते हैं 10
पाई एक्स अपॉन 2a, इतना आप लिख सकते हैं। यहां पर कर लीजिए सपोज x माइनस ए को सपोज कर लीजिए h या y, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। सो यहाँ पर e टू दी पावर लिमिट क्या हो जाएगा, तो देखिए जब x टेंस टू a है तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, तो a माइनस ए 0, सो लिमिट h टेंस टू 0। इसको आप लिख सकते हैं h अपॉन, अब इसको कितना लिख सकते हैं x को, तो x को a प्लस h या h प्लस a। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 10, ये पाई बाय 2 को आप कॉमन ले लीजिए, पाई बाय 2a को कॉमन, और x के बदले में आप दे दीजिए a प्लस h, इतना आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका वैल्यू। अब इसको आप थोड़ा सा क्लियर करके लिखिए, e टू दी पावर लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन a प्लस h, और देखिए 10, ये इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 10, ये पाई बाय 2 प्लस पाई h बाई 2a, आप सभी जानते हैं e टू दी पावर लिमिट h टेंस टू 0 का सेम लिखिए, और h अपॉन a प्लस h तो दे ही दीजिए, इंटू 1090 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, देखिए तो माइनस कॉट थीटा का वैल्यू पाई h अपॉन 2a, सही है। अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि e टू दी पावर लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h अपॉन a प्लस h इंटू इसको लिखिए 10, तो 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 10 पाई h अपॉन 2a, ठीक है। मेरे विचार से यहाँ पर आप कर लीजिए पाई h अपॉन 2a, सही है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप 2a अपॉन पाई h कर लीजिए, सही है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका थीटा बाय 10 थीटा टेंस टू 0, h का वैल्यू 0 है, तो देखिए थीटा टेंस टू 0, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। अब आप जहाँ जहाँ h आपको दिखाई दे रहा है उसको आप कैंसिल कर 0 पुट कर सकते हैं। सो पहले h और h को आप यहाँ कैंसिल कर लीजिए। अब आपके पास क्या बच गया, तो e टू दी पावर, देखिए माइनस तो बच ही जाएगा माइनस, अब ये ऊपर क्या बचा 2a माइनस 2a अपॉन, ऊपर का क्लियर हो गया, नीचे का यहाँ h का वैल्यू 0 रखे तो a, और यहाँ पर पाई, सो यहाँ पर हो जाएगा पाई a, ठीक है। अब ये a से a भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, सो इसको आप फाइनली लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस 2 बाय पाई, और ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर x प्लस 4। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टू दी पावर इन्फिनिटी, बट ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है स्टूडेंट्स, और हमें लाना भी है। तो इसको आप फिलहाल लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1, तो x प्लस 1, तो यहाँ पर आप 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर x प्लस 4 कह सकते हैं। अब आप इसको गौर से देखिए, ये क्या आ गया 0, इन्फिनिटी रखिए तो आ जाएगा कितना 0, तो 1 प्लस 0 इंटू इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं e का पावर दे करके। सो इसका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 4, ये आपका। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 2 को तो बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर बच जाएगा n को कॉमन ले लीजिए, ये x है, सॉरी x ही है, चलिए x ही मान लीजिए, दोनों मेरा n है और x एक ही तरह होता है, ठीक है, x ही है, चलिए x ही है, तो x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1। आप चाहे तो यहाँ पर e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 इंटू यहाँ x को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 4 अपॉन x को कॉमन लीजिए तो 1 प्लस 1 अपॉन x। अब x को कैंसिल कीजिए, x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कीजिए, सो यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर कितना, यहाँ पर 2, और यहाँ से कितना आएगा 1, देखिए ये 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, सो आ गया 1, तो यहाँ पर e स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट x टू दी पावर, देखिए x का वैल्यू यहाँ पर हमने 0 लिया, अब इन्फिनिटी लेना है, सो 1 अपॉन जैसे 2x ही ले लेते हैं। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 प्लस 0 टू दी पावर इन्फिनिटी, सो हम लोग पहला फॉर्म लिख लेंगे e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0
और यहाँ लिख देंगे 10 स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2x। अब इसका वैल्यू आप निकाल करके ई का वैल्यू ई का पावर रख सकते हैं। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट ई टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 10 स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पर लिखेंगे आप 10 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स। अब तो ये तो बैलेंस हो गया, मतलब मैंने इतना को लिखा, 10 स्क्वायर रूट एक्स को हमने इतना लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया है, इंटू 1/2x, तो इंटू 1/2x। तो इस तरह से देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और यहाँ x से x आपका कैंसिल हो गया। सो फाइनली आपका बच गया हाफ, तो ई टू दी पावर हाफ हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक नए टाइप का एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 लिमिट x टेंस टू 0 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन, और ये पूरा का पावर आप दे दीजिए। देखिए ये आ गया आपका कौन सा फॉर्म, तो एक्स वैल्यू, तो ये आ गया 1 का फॉर्म। अब आप ऊपर में इन्फिनिटी डालिए। इन्फिनिटी आप कैसे डालेंगे, सो आप 1/x कर लीजिए, 1/x कर लीजिए। अब इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए कितना सिंपल। लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिखेंगे आप 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, मतलब किस फॉर्मूले से, तो 10a + b के फॉर्मूले से। तो 10a + 10b माइनस 1 - 10a इंटू 10b। सो आप इतना इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे हमने लिख लिया। अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, चूंकि 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी है, ये x ही है, सब x ही है। ठीक है, तो ये x टेंस टू 0, ये तो इन्फिनिटी का फॉर्म है। सो इसको 1 + 0 करना है। 1 + 0 कैसे होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस, और यहाँ पर आप इसको माइनस प्लस 2 10x अपॉन 1 - 10x लिख सकते हैं। देखिए आप करके आ जाएगा इतना टू दी पावर 1/x। अब देखिए यहाँ पर जब आप x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखिए पूरा फॉर्म ये 0 और ये इन्फिनिटी। सो यहाँ पर हमें एक फार्मूला लिमिट x टेंस टू 0 2 10x अपॉन 1 - 10x इंटू 1/x। अब देखिए 10x और ये x कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। सो यहाँ पर आंसर आपका आ रहा है e टू दी पावर 2, तो ऊपर से आ जाएगा, और इधर से कितना 1 आ जाएगा, 1 - 0 तो 1, मतलब e² आपका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर कोई फंक्शंस ये साइन और पाई के फॉर्म में है, मतलब इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस साइन पाई एक्स टू दी पावर कॉट पाई एक्स। सही है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर, देखिए e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 1। कहिएगा आप कैसे जान गए सर, तो देखिए 1 प्लस कॉस 1 का x का वैल्यू 1 रखिए, तो साइन पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये 0 हो गया, तो 1 + 0, और कॉट पाई का वैल्यू कितना इन्फिनिटी। सो इसको हम 0 और यहाँ इन्फिनिटी, तो e टू दी पावर 0 इंटू इन्फिनिटी और लिमिट लगा देंगे। सो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई एक्स इंटू कॉट पाई एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 1, तो लिख ही दो। अब यहाँ साइन इंटू कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस पाई एक्स। अब देखिए कितना आसान, e टू दी पावर, अब x का वैल्यू आप 1 दे दीजिए, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। सो e का पावर -1 मतलब 1/e, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है स्टूडेंट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -3n प्लस -1 टू दी पावर n अपॉन 4n माइनस -1 टू दी पावर n। और स्टूडेंट यहाँ पर दो केस बनेगा कि जब n इक्वल टू क्या होगा, ओड होगा, और n इक्वल टू इवेन होगा। सो स्टूडेंट अगर आप n इक्वल टू ओड लेते हैं या इवेन लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शंस का वैल्यू जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है, यहाँ पर -∞ बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। सो इसके वैल्यू में कोई अंतर, इसके फॉर्म में कोई अंतर नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स। और ये जनरली ये क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे n का वैल्यू ये -1 टू दी पावर n इक्वल टू क्या होगा, तो +-1 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -3n प्लस +-1 अपॉन ये कितना होगा 4n और माइनस +-1। आप चाहे तो यहाँ पर +- से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n को यहाँ पर अब आप कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, +-1 टू दी पावर कितना आ जाएगा n आ जाएगा, अपॉन यहाँ n कॉमन ले लीजिए तो 4 माइनस
और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 1 टू दी पावर n। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि आप जब n का वैल्यू, यहाँ n से n को सबसे पहले तो कैंसिल कर दीजिए, अब n का वैल्यू आप इन्फिनिटी यहाँ पर रखिए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -3 प्लस, अब देखिए ये इन्फिनिटी रखेंगे तो या तो प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन या तो प्लस 0 या -0, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस 0 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर माइनस और यहाँ भी हो जाएगा प्लस माइनस 0। इस तरह से हमारा फॉर्म बनेगा स्टूडेंट्स। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो -3/4 आ जाएगा आपका आंसर। आइए इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में है, एग्जाम्पल नंबर 9 में है लिमिट x टेंड्स टू 7/2, x टेंड्स टू 7/2 2x² माइनस 9x प्लस 8 टू दी पावर 10 कॉट ले लीजिए, कॉट 2x माइनस 7। यहाँ आप गौर से देखिए, जब आप x का वैल्यू 7/2 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1 और 1 टू दी पावर यहाँ पर देखिए 0, तो 1 टू दी पावर कॉट 0 का वैल्यू कितना, इन्फिनिटी, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्टेप और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 7/2, इसको लिखेंगे 2x² माइनस 9x प्लस 7। अब यहाँ एक चीज और कर लेना है, 1 प्लस आप इसको इतना लिख सकते हैं टू दी पावर कॉट 2x माइनस 7, ये इतना आपका आ गया। अब स्टूडेंट आगे हम करेंगे क्या, तो जैसा कि हमने कहा था कि 1 प्लस ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 टू दी पावर इन्फिनिटी, मतलब आप क्या करेंगे e टू दी पावर 0 और इन्फिनिटी को लिमिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2 ये हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 7 इंटू कॉट 2x माइनस 7। अब देखिए कितना सिंपल हो गया स्टूडेंट, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2, ये इसका फैक्टर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2x माइनस 7 और x माइनस 1, और ये हो जाएगा कॉट, तो कॉट को लिखिए 1 अपॉन 2x माइनस 7, यहाँ पर लिख दीजिए 10। अब या तो आप यहाँ से भी इसको और इसको कैंसिल करके 1 कर सकते हैं। देखिए x, इसको चलिए इसको y सपोज कर लीजिए, y अपॉन 10y क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा। या आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 2x माइनस 7 इक्वल टू आप यहाँ पर y पुट कर लीजिए, तो इस तरह से हमारा जो एक नया लिमिट बनता है e टू दी पावर लिमिट y टेंड्स टू 0, चूंकि x का वैल्यू आप 7/2 यहाँ पर रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 2x माइनस 7, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आप यहाँ पर y सपोज किए, सो y इंटू ये x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 7/2। देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा y प्लस 7/2 और यहाँ पर फिर कर लीजिए -1 हो गया, x माइनस 1 इंटू 1/10y। अब देखिए y यहाँ पर y और इंटू y कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना 1, ये y से y कैंसिल, अब आप y का वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा e टू दी पावर, ये हो जाएगा 7/2 और -1, मतलब e टू दी पावर 5/2 आंसर हमारा हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 9 को देखा। एग्जाम्पल नंबर 10 भी देखिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 10 π/4 प्लस log x टू दी पावर 1 अपॉन log x। इसको आप मिला के देखिए, ये भी फॉर्म है किसका, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सो स्टूडेंट हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं किया भी हूँ। इसको लिखेंगे आप 1 प्लस 10 log x अपॉन 1 माइनस 10 log x, ऐसा आपका बनेगा टू दी पावर 1 अपॉन log x। इसको आप 1 प्लस 0 के फॉर्म में सबसे पहले बनाइए, इसको 1 प्लस 0 के फॉर्म में, सो 1 प्लस, अब 1 प्लस कितना, तो 1 प्लस हो जाएगा 210 log x अपॉन 1 माइनस 10 log x, ये इतना आपका हो गया 1 अपॉन log x। कितना सिंपल। अब जैसा कि स्टूडेंट मैंने कहा था कि e टू दी पावर, ये किसका 0 का फॉर्म, ये इन्फिनिटी का फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी, सो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर आप रख दीजिए 210 log x अपॉन 1 माइनस 10 log x इंटू 1 अपॉन log x। देखिए जब आप x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो log 1 का वैल्यू कितना 0, तो 10 0, यहाँ भी 0, तो
इतना बाय इतना क्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इसको आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, या आप log x को y सपोज कर लीजिए, log x को लेट log x को आप y सपोज कर लीजिए। सो यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट y टेंड्स टू 0। अब एक नया फॉर्म आपको मिलेगा, इसको लिखेंगे 2 10y अपॉन 1 माइनस 10y इंटू 1 अपॉन वाई। अब देखिए y टेंस टू 0, 10y से कैंसिल हो जाएगा, 10y कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप जहाँ जहाँ y देख रहे हैं वहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए 0। सो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा e टू दी पावर, यहाँ देखिए 2 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो e का पावर 2, दैट मीन्स e स्क्वायर आंसर आपका आ जाता है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ये कितना था 10, एग्जाम्पल नंबर 10। अब 11 और 12 दो और हमारा बच गया एग्जाम्पल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देख पा रहे हैं स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x टू x अपॉन m प्लस कॉस 3x अपॉन m टू दी पावर 2m अपॉन x। मतलब जब आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये जो फॉर्म होता है वो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होता है। और स्टूडेंट जैसा कि हमने कहा था कि जो फंक्शंस 0 डायरेक्ट हो जाए, ये डायरेक्ट 0 आपका नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हम 1 प्लस 0 माइनस 1 कर लेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको लिखेंगे हम 1 प्लस, यहाँ लिख देंगे साइन x टू दी पावर m प्लस कॉस 3x टू दी पावर m माइनस 1 और टू दी पावर 2m अपॉन x, ऐसा हम लोग कर लेंगे। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमने बताया था कि e टू दी पावर, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया 0 और ये हो गया इन्फिनिटी। e टू दी पावर क्या लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा 2m अपॉन x इंटू साइन x का पावर हो जाएगा x अपॉन m प्लस कॉस 3x अपॉन m माइनस 1, ऐसा हमने किया। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट e टू दी पावर, यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ x है और ये 2m कांस्टेंट है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और हम क्या करेंगे 2m को ले लेंगे कॉमन और यहाँ हमारा बच जाएगा साइन x टू दी पावर m प्लस कॉस 3x टू दी पावर m माइनस 1 और यहाँ अपॉन x कर लीजिए और एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है। ये इतना आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स e टू दी पावर यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2m। अब आप इसको गौर से देखिए, 0/0 का फॉर्म हो गया है। सो यहाँ एल हॉस्पिटल्स हम आराम से लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x/m से सबसे पहले निकल जाएगा 1 अपॉन m इंटू डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यहाँ चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा x टू दी पावर m प्लस, इसका हो गया डिफ्रेंसिएशन, इसका क्या हो जाएगा तो 3 अपॉन m हो जाएगा, ठीक। और ये कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, सो यहाँ पर कर लेंगे माइनस और यहाँ कर लेंगे साइन और यहाँ हो जाएगा 3x अपॉन m और माइनस 1 मतलब कांस्टेंट का कितना 0। सो इसको हम लिखेंगे ही नहीं अपॉन, अब x का कितना हो जाएगा 1। अब आप इसमें लगा के देखिए क्या ये 0/0 का फॉर्म है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नीचे 1 आ गया है। सो अब आपका आंसर मिलने वाला है तो e टू दी पावर। अब जहाँ जहाँ x आप देख रहे हैं वहाँ आप 0 पुट कीजिए। सो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, तो केवल इसी पार्ट का हम कलेक्शन करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 2m इंटू यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन m, ये cos 0 का वैल्यू होता है 1, सो इतना ही बच जाएगा आपका और इस तरह से e स्क्वायर हमारा आंसर आ गया क्योंकि m से m यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 12 को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी का, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a माइनस 1 प्लस nth रूट ऑफ b, ये nth रूट है, ये n है यहाँ, अपॉन यहाँ लिख दीजिए a और टू दी पावर कितना है n। मतलब इसको भी आप गौर से देखेंगे तो ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। इसको कैसे आप सोल्व करेंगे, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसा कि हमने बताया था स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं b टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन ये a और टू दी पावर n। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है, 1 प्लस 0 और यहाँ हो गया इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का e टू दी पावर कर लीजिए। सो e टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखेंगे n इंटू b टू दी पावर 1/n माइनस 1 अपॉन a, इतना हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे e टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/a तो कांस्टेंट है, ये a कांस्टेंट है, ये b टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 1/n भी इसको आप लिख सकते हैं, ये इस n को नीचे लाइएगा तो 1 अपॉन n।
अब यहाँ देखिए गौर से, ये 0/0 का फॉर्म हो गया जब आप n का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो। यहाँ एल हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 1/a। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए b⁴ का, तो जैसे का तैसे, मतलब 1/n इंटू ये हो जाएगा जैसे का तैसे b⁴ इंटू 1/n ln b, सही है, इंटू 1/n², और यहाँ पर माइनस अपॉन, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा -1/n²। अब ये देखिए, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप n का वैल्यू इन्फिनिटी रखिए, b⁴ कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा ln b अपॉन a, मतलब e⁴ln b अपॉन a, और यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। चाहे तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब लगभग 10-12 एग्जाम्पल्स को आपने देखा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।